एक जंगल था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। उसको देख सभी डरते थे और जिससे लोग चुड़ैल कहते थे। एक गहरे जंगल में रहती थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और उसके बाल लंबे और बहुत ही काले थे। लोग कहते थे कि वह रात में जंगल में घूमती है और अनजान लोगों को अपनी आवाज की जाल में फंसा लेती है। एक दिन दो दोस्त जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। राजू और सुरेश एक दूसरे से बात करते हैं। आज तो हमें घर जाने में बहुत लेट हो गई है। काम पे सच में बहुत लेट हो गई है। अब हमें जंगल के रास्ते से ही घर जाना होगा, क्योंकि नदी पार करके हम घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें जंगल के रास्ते से ही चलना होगा। आपस में बात करके आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ते गए, तब राजू ने देखा कि सामने कोई खड़ा हुआ है, पर फिर भी वो समझ नहीं पाए। फिर जाते जाते राजू ने एक चुड़ैल को देखा। वो वह डर गया और उसके पसीने छूट गए। तब रुपेश ने राजू से कहा कि तू इतना डर क्यों रहा है? तब राजू ने रुपेश को कहा कि वहाँ चुड़ैल खड़ी है। वह दोनों चुड़ैल के जाल में फंस गए। धीरे धीरे चुड़ैल ने अपनी असली स्वरूप दिखाना शुरू किया। उसने उसको धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। तब राजू ने रुपेश से कहा, मुझे डर लग रहा है। फिर रुपेश ने भी उसका भयानक रूप देख लिया, जिससे वह बहुत भयभीत और भ्रमित हो गया। फिर वह दोनों चुड़ैल से कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो इस रास्ते से जाता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजू और रुपेश ने चुड़ैल के जाल से बचने का रास्ता ढूंढ लिया और दोनों जंगल से भाग निकले। तब रुपेश और राजू दोनों अपने अपने घर की ओर भागने लगे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजू और रुपेश दोनों बहुत परेशान थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें डर था कि इनके साथ कुछ बुरा हो ना जाए। अंत में वे चुड़ैल की जाल से बचकर भाग निकले और अपने अपने घर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सीधा रास्ता चुने, ना कि गलत रास्ता।